सभी को नमस्कार। आप सभी का साधुवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आज आप हमारे इस क्लास में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर और मेरे प्यारे बच्चों मेरी इस क्लास में जहां मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। तो आइए मेरे बच्चे, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या हमेशा ही हमारी क्लास 9:30 ही होनी है। आज घर में कुछ छोटी सी पूजा पाठ था तो उस चक्कर में मैं समय मेरा वहां लग गया, तो आज आपकी क्लास मैंने आधे घंटे लेट की थी। अब ये मत सोचना लेट होगी, नहीं, क्लास हमेशा ही 9:30 रहती। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी नई चीज को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, अपने जीवन में किसी भी नई पारी को शुरुआत करने जा रहे होते हैं, तो हमें दो चीजों का बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला, ये एक दिन में कभी भी आपकी सफलता नहीं मिलने वाली है। एक दिन में आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ, लेकिन एक दिन पहुंच जरूर जाएंगे। मतलब कि आपको लगातार प्रयास करना जारी रखना होगा। एक दिन में कोई कुछ नहीं पा सकता है, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो पा सकते हैं। हाँ, आपके अंदर संयम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपके लिए सफलता लाना या सफलता पाना बहुत मुश्किल है। सफलता पाना या सफलता प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अगर आप में पेशेंस नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप में पेशेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए। आप में डिसिप्लिन कूट कूट के भरा होना चाहिए। ये आज नए चैप्टर जो हम कर रहे हैं आपके साथ शुरुआत, इससे पहले मैं 2 मिनट आपका समय ले रहा हूं कि अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या आपका काम होना चाहिए पढ़ने का, क्या स्टाइल होना चाहिए पढ़ने का, उन्हीं बातों पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सुबह 9:30 से 10:45 मेरी क्लास होगी, जिसमें मैं एडवांस का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। हर जगह किसी न किसी चैप्टर का यूज हो ही जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां आपको पता चला कि ज्योमेट्री का यूज हो गया, जबकि ज्योमेट्री अभी पढ़ी ही नहीं है। या आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा का यूज हो गया है ना, या एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल ऐसा दे दिया एल्जेब्रिक। तो हर एक चैप्टर का यूज होता रहता है। धीरे धीरे एक समय के बाद वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी स्टार्ट होती है और आप थोड़ा कंफर्ट जोन में टीचर के साथ बैठते हैं। अगर आप आने वाले जुलाई महीने में जो एग्जाम है एसएससी प्रीलिम्स का, जुलाई महीने में मेरे प्यारे बच्चों जो एसएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन ना एग्जाम होने जा रहा है, अगर आप इन रियल जिसका नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2023, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने इसका नोटिफिकेशन देख लिया है जो एसएससी ने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और 3 अप्रैल से उसके फॉर्म भी निकल गए हैं, तो आप सब बच्चे उन फॉर्म को फिल भी कर लीजिए जो जो उसके काबिल हो गए हैं। और एसएससी सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप 4 मई तक या 3 मई तक शायद फॉर्म भर सकते हैं। 3 मई 2023 या 4 मई 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म फिल कर दीजिए पहली बात तो एसएससी की वेबसाइट पर जाके तरीके से। आपका जो एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों जुलाई में होने वाला है। अगर आज से मैं दिन काउंट करूं तो हमारे पास दिन कितने बचते हैं, लगभग पूरा अप्रैल महीना है हमारे पास, मई महीना है, जून महीना है और जुलाई का आधा महीना है। अप्रैल मई जून 3 महीने और जुलाई का आधा महीना। लेकिन ये 5 दिन भी हटा दूं तो मेरे पास, मुझे लगता है कि हमारे पास नेट आज से 100 दिन है। मेरे प्यारे बच्चों, नेट आज से 100 दिन है, 100 दिन है हमारे पास। और इन 100 दिनों में हमें बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन एक अच्छी और जरूरी मजेदार बात यह है मेरे बच्चे कि एसएससी का जो प्रीलिम्स है, जो सीजीएल टायर 1 जिसे हम कहते हैं, जो जुलाई में होने वाला है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी उसका जो स्कोर है वो ऊपर मींस के एग्जाम में नहीं जुड़ता। तो इसका मतलब ये भी है कि सीजीएल प्रीलिम्स आपके लिए बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनने जा रहा है। आप बस संतुष्टि पूर्वक तैयारी करते रहिए। और जुलाई है तो मेरे हिसाब से अगस्त और सितंबर एंड या अक्टूबर में आपका मेंस करा लेगा। सितंबर या अक्टूबर में आपका मेंस हो जाएगा। जो सबसे जरूरी पार्ट है, आपके सिलेक्शन का आधार ही वहां है, क्योंकि जो भी नंबर मिलने हैं वो यहीं से मिलने और यही नंबर आपके काम आने और यही नंबर जोड़े जाने। तो जुलाई में जो पेपर होना है प्रीलिम्स, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो फिर भी मैं मोटे तौर पे कह सकता हूं कि मेरे पास 100 दिन है एसएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए।
क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मुश्किल काम है? रत्ती भर भी मुश्किल काम नहीं है। बस आपको कुछ चीजें मैं आज बता रहा हूं, उन चीजों को आपको फॉलो करना और कुछ नहीं करना। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस चीज को फॉलो करिए, उस शेड्यूल को फॉलो करिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 100 डेज का टारगेट बना लीजिए, नेक्स्ट 100 डेज का टारगेट बना लीजिए, अगले 100 दिन का टारगेट बना लीजिए। अगले 100 दिन में जो भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको यह भी आधार रखना है कि मेरा असली जो मंजिल है वो सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगी, जब मेरा मेंस का एग्जाम हो रहा होगा, हाँ या ना, या सितंबर में मेरा कहीं मेंस का एग्जाम आएगा। तो मेरी असली मंजिल वहां है। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो मैं क्वालिफाई कर ही लूंगा अगर मैं सिंसियरली डिसिप्लिन वे में और पेशेंस रख के काम करूंगा। आपको अपना शेड्यूल कैसे तैयार करना चाहिए, ये सब आपको अपने आदतों पर और अपने व्यवहार पर और अपने वातावरण के हिसाब से डिसाइड करना। मैं आज आपको कुछ सजेशन दे रहा हूं, सीजल मेंटोर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में जल्दी उठते होंगे और बहुत सारे बच्चे रात तक लेट में काम करते होंगे, तो हर एक का नेचर अलग अलग है। मैं आपको स्पष्ट रूप से सलाह देना चाहता हूं कि 8 घंटे आप अपनी प्रॉपर स्लीप लीजिए। 8 घंटे सोना ही सोना है, इसमें कहीं कमी नहीं छोड़नी, हाँ है ना। 8 घंटे साफ सुथरी संतुष्टि पूर्वक नींद लेनी है, चाहे रात को ले लो, चाहे दिन में ले लो, चाहे ब्रेक लेके ले लो, जैसे मर्जी। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से देखिएगा। रात की नींद, भगवान ने रात बनाई नींद के लिए है, तो रात की नींद लीजिए। अगर दिन में आपको एक ऐसा वातावरण मिल जाता है जहां आप बैठकर पढ़ाई कर लें, तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं सुबह 5 या 6 बजे के आसपास, तो 5 बजे जब आप उठते हैं, उठने का मतलब 5 बजे आप 10-15 मिनट पहले होके तैयार हो जाते हैं, तो आप करिए क्या, जो मैं अपनी सलाह आपको दे रहा हूं कि 5 से 6 का जो समय है ना, ये एक ऐसा समय फिक्स करिए जब आप उठे और आपने अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं वो पूरी कर ली और 5 बजे आप तैयार हो गए पढ़ने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो तैयारी करनी स्टार्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों जीएस की। जीएस की कुछ भी याद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि याद करने से कुछ याद होगा नहीं। बस ऐसा माहौल होता है 5 बजे का जहां कोई इधर उधर की आवाज नहीं होती, डिस्टर्बेंस नहीं होता, और आप यहां जीएस को पढ़ना स्टार्ट करिए। जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास किताब है, हम भी अपनी कुछ किताबों का सजेशंस आपको आज पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। जो भी मेरे प्यारे बच्चों आपके पास किताब है, उस किताब को बस सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए। आज ये पहला पेज लिया, आज मैंने 5 पेज पढ़ने हैं बस, या 3 पेज पढ़ने, जो मेरी हिम्मत है, जो मेरी कैपेबिलिटी पे पढ़ता है, मैं उतना ही पेज पढ़ूंगा। आप 5 पेज बस लगातार पढ़ते चले जाइए, लगातार पढ़ते चले जाइए, हाँ है ना मेरे बच्चे। ये बहुत जरूरी आएगा, और ये जरूरी इसलिए है कि आपको मेंस में भी जीएस है मेरे बच्चे, और प्रीलिम्स में भी जीएस है, और मैथ एक ऐसा सिलेबस है, या मैथ एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा 100% स्कोर आपका आ जाएगा, मतलब आउट ऑफ आउट पूरा कंप्लीट नंबर आपके आ जाएंगे। तो जीएस को 1 घंटा आपको डेली देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए, और सबसे मॉर्निंग का समय आप दीजिए, है ना। उसके बाद आप अपने 6 बजे के बाद उठिए, 1-1.5-2 घंटे आप अपना घूम फिर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, माइंड को फिट कर लीजिए, कहीं घूमने निकल जाइए, आधा घंटा 20 मिनट, जहां भी आपको व्यवहार मिलता है। और मुझे लगता है 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको फोकस करना चाहिए मेरे बच्चे इंग्लिश पे। यहां 1 घंटा जितना संभव हो सके रनिंग करिए। रनिंग अगर संभव नहीं है तो योगा वगैरह करिए, ताकि माइंड को रिलैक्स मिले, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 से 8 आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करिए। इंग्लिश 2 तरीके से पढ़ी जानी है मेरे बच्चे, एक तो वोकैब वाला पोर्शन और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, या जिसे हम रीडिंग पोर्शन बोलते हैं। आप भी जानते हैं कि आज के समय में इंग्लिश में ग्रामर का जो पोर्शन है उसकी वेटेज उतनी नहीं है जितनी रीडिंग स्किल की इंपॉर्टेंस है। तो आपका रीडिंग स्किल जितना बेहतर होगा, उतना बेहतर तरीके से आप परफॉर्म भी कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रामर का वेटेज नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके बिना भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मेरी आपसे सुझाव ये है कि जितना संभव हो यहाँ पे आप अपनी वोकेबलरी पे फोकस करिए, और जो कॉम्प्रीहेंशन है उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, हाँ है ना। जितना ज्यादा पढ़ा जा सके वो पढ़िए। जब समय मिला तो जो आपने, आपके टीचर ने आपकी क्लास कराई है उसको रिवाइज करने की कोशिश कर लीजिए,
उसको मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज करिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी टीचर से ABCD से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो उसने कल की क्लास में जितना पढ़ाया सुबह उठ के एक बार उसको रिवाइज कर दो। वोकेबलरी के भी सेम इसी तरीके से डेली निर्धारित कर लो कि मुझे 2 पेज पढ़ना है, रोज 2-2 पेज पढ़ो, और जब अगले दिन 2 पेज पढ़ोगे तो ये पुराने वाले भी पढ़ने, मतलब ये रोज पढ़ने पीछे के। उससे होगा क्या कि धीरे धीरे पीछे की चीजें आपको अपने आप याद आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे बच्चे, हम चाह के भी किसी को भूल नहीं सकते और हम चाह के भी किसी को याद नहीं रख सकते। याद वही चीजें होती हैं जिनके जो हमारी नजरों के सामने से रोज गुजरती हैं। रोज गुजरेंगी याद हो जाएंगी, रोज नहीं गुजारोगे भूल जाओगे। सिंपल बेसिक फंडा है। लोग पुराना प्यार भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उस प्यार से अब कॉन्टेक्ट नहीं है उनका। अगर कॉन्टेक्ट रहे तो ना भूले, सीधी सी फंडा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि रोज लगातार अपने काम को रिवाइज करना है। 8 बजे के बाद अब अपना नाश्ता करिए, जो आपको समय आधा घंटा अपने खाने पीने में हेल्दी उसमें बिताना वो बिताइए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर आप रीजनिंग को उठा लीजिए, और जो मैंने आपको शेड्यूल बताया 7 से 8, तो उसके बाद मेरे बच्चे आप रीजनिंग उठा लीजिए। आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट जो आप करना चाह रहे हैं वो काम कर लीजिए रीजनिंग में, जितना आपसे पढ़ने का मन कर रहा है। 9:30 बजे मैथ की क्लास होती है। पूरी सिंसियरिटी से इस मैथ की क्लास को देखना है। मात्र 1.25 घंटे की क्लास होनी है, और ये आज पहली बार है जहां मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। इसके बाद कुछ नहीं, सीधा सीधा अपना काम पढ़ाने का होता है, कोई फालतू बात नहीं करते। 1.25 घंटे सीधी सीधी पढ़ाई होगी। जो पढ़ाया 1.25 घंटे की क्लास जो हुई, जो आपको मेन पॉइंट नजर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1.25 घंटे की क्लास में 5 कॉन्सेप्ट लिखवाए, और उन 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैंने आज प्रैक्टिस कराई है। आपको लग रहा है इस 5 में से 4 तो या 3 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हल्के हैं, जो मुझे पहले से भी आते हैं, आप बस सर ने समझा दिया ना, दिमाग में फिट हो गया। हाँ सर, 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बाद में मुझे दिक्कत आएगी। तो उन 2 कॉन्सेप्ट को छोटी छोटी लाइनों में नोट्स बना के लिख लीजिए एक रजिस्टर पे, बस इतना कर लीजिए। बाकी आपको यहाँ क्लास के क्लास नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, तो सब कुछ वहां मिलेगा। साथ के साथ आपको क्या मिल रहा है? PDF मिल रही है। जो क्लास का बोर्ड का काम होता है वो मिलने लग रहा है। प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने लग रहा हूँ, हाँ है ना? तो सारी चीजें मिल रही, दिक्कत ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप 1.25 घंटे की क्लास को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, अगर आप 100% समझ गए फिर दिक्कत नहीं है, तो मेन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए और कुछ नहीं करने का, और जो हम प्रैक्टिस की सीट देंगे उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना। इसके अलावा मेरे बच्चे बात करें, अगर कुछ बच्चे ऐसे जिसको 60% समझ आया, 50% समझ आया, तो वो इसी क्लास को दोबारा से देखें और उन पोर्शन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें मेरे बच्चे, जिन पोर्शन में उनको दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, हाँ है ना? जैसे पूरी क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन था या एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो नहीं टूटा, दिमाग में नहीं जमा, तो उस कॉन्सेप्ट को बार बार वीडियो देख के रिवाइज करिए, अपने हाथों से लिखिए, समय खराब मत करिए, हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद मैं 11 बजे यूट्यूब पे लाइव रहता हूं। 11 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव रहता हूं। अगर आपके पास समय है तो मैं नंबर सिस्टम बिल्कुल पढ़ा रहा हूं और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। और जैसे ही आपका 1 सप्ताह होगा तो 1 सप्ताह बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 सप्ताह के बाद मैं 11 बजे डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास रखूंगा, जहां आपको पीछे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि क्लास में जब हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उस चीज की गहराई तक आपको ले जाया जाए, आपको फील हो जाए वो चीज बनी कैसे। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो वहां मैं कॉन्सेप्ट की गहराई में नहीं उतरूंगा, वहां मैं बस सीधा ये कहूंगा कि देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, मुझे इस क्वेश्चन पे कूद पड़ना है, मात्र 2 सेकंड में इसको क्रैक करना है। तो 2 सेकंड में अगर मुझे इसे क्रैक करना है तो मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। मुझे डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, मुझे हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्री का है तो एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए, या डिजिटल सम आना चाहिए, या और इधर छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं आएंगी तो उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे जल्दी से। तो ये जो 11 से 12 आप समझिए, नेक्स्ट वीक से जो मेरी 11 से 12 क्लास रहेगी उसका मेन फोकस होगा कि कैसे चैप्टर वाइज बच्चे की प्रैक्टिस कराई जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और वहां कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा,
उस कॉन्सेप्ट का यूज करके सीधा सवाल कराऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो आप इस तरीके से इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते थे। ये इस सवाल को अटेम्प्ट करने के तरीके हो सकते थे। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे वहां बात कर रहा हूँ। तो 11 से 12 जो आपका सेशन रहेगा वो इतना जरूरी है कि उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे दूंगा तो उसमें 30 सेकंड आपको मिलेंगे। 30 सेकंड में आपको अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल कर मतलब जितने कॉन्सेप्ट सीखे उसका इस्तेमाल करके उसका उत्तर देना है और विद इन 30 सेकंड मैं फिर उसका आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके आंसर को, लेकिन बहुत फास्ट प्रोसेस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब समझाया जाएगा ना तब पूरा धीरे 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 मक्खन खिलाएंगे। जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो बुलेट ट्रेन की तरह निकलना होगा हमको, हाँ है ना। ये प्रोसेस रहेगा मेरे बच्चे। सेम इसी तरीके से जो शाम को मेरी क्लास होगी वो 4 से 5:15 की क्लास होगी जिसमें मैं अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा। इसके भी चैप्टर की प्रैक्टिस में यहां करूंगा, क्योंकि एक चैप्टर खत्म होने में 12, 13, 15 दिन लग जाते हैं मेरे बच्चे, बड़े चैप्टर्स होते हैं, हाँ है ना। तो प्रैक्टिस उस चैप्टर की तभी कराई जा सकती है जब वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। अगर वो चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, संभव ही नहीं। तो सुबह का चैप्टर हो या शाम का चैप्टर हो, अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, उसकी प्रैक्टिस में 11 बजे आपके साथ यूट्यूब पे लाइव आके ही कराऊंगा। आप वहां आराम से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना से ज्यादा होगा उस प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे और ये मैं इसी वीक से स्टार्ट कर दूंगा उसमें, हाँ है ना। पहले चैप्टर वाइज कराएंगे, जब पेपर नजदीक आ जाएगा तब फिर मैं आपकी मिक्स प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा लास्ट के 1 महीने में, हाँ है ना। तब तक आपके सारे चैप्टर की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी और मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत हद तक बड़े बड़े चैप्टर आपके 100 दिन के अंदर जो मैं कर सकता हूं, मैं तेज नहीं भाग सकता ना मैं तेज भागूंगा, लेकिन जो मेरी क्षमता उस क्षमता के हिसाब से मैं आपको वो चैप्टर करा दूंगा मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो आपका प्रीलिम्स भी सेफ जोन में आ गया और मेंस भी सेफ जोन में आ गया। अब बात आती है बाकी चारों सब्जेक्टों की। तो आप अपने से प्रैक्टिस करिए मेरे बच्चे, क्योंकि इंग्लिश हुआ उसमें टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती प्रैक्टिस कराने के लिए। आप खुद से बैठ के समझिए, क्योंकि वहां दिमाग आपने ही लगाना है, हाँ है ना। मैथ में हर क्वेश्चन में छोटी छोटी फंडे होते हैं जो समझने जरूरी होते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जो खुद करेंगे वही मैं यूट्यूब पे आपको लाइव आके पढ़ा रहा हूँ। और वो क्लास सिर्फ आपने लाइव ही लेनी, कोई उसका रिकॉर्डेड वर्जन नहीं देखना, ताकि वहां एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाए कि आप और हम बिल्कुल खटाखट आमने सामने जुड़ के जल्दी जल्दी सोल्व करने के प्रयास करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोसेस रहेगा। रीजनिंग वीजनिंग आप अपने तरीके से जहां पे भी, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग वाले टीचर जो तैयार करा रहा है उसको खटाखट खींचिए। अगर इंग्लिश वाले में कोचिंग ले रहे तो इंग्लिश वाले को कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश की क्लास रिकॉर्डेड देखी जा सकती है तो लाइव ना पढ़ के उस बैच में आप रिकॉर्डेड उसकी 2x की स्पीड पे खटाखट खींचिए, हाँ है ना। अपने हिसाब से चीजों को चुन लीजिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल को बनाने के बाद आपने उस शेड्यूल को फॉलो करना है, और ये शेड्यूल कल से नहीं आज से फॉलो हो। रात को कोशिश करिए 8 घंटे की नींद ली जाए। अगर आप रात को 8 बजे सोते हैं तो सुबह 8 4 बजे उठ जाएंगे। आप 9 बजे सोएंगे तो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। अपने हिसाब से शेड्यूल ट्राई करिए, 8 घंटे सोने की कोशिश करिए, बशर्ते आपका एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करता उस माहौल को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सभी का। अब हम बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और अब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं उसका मेरा एक्सपीरियंस है, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे वो आपके लिए ठीक है या गलत है। मेरा और आपका जो सबका मेन फोकस होगा ना मेरे भाई, वो ये होगा, सितंबर से अक्टूबर की जो कहानियां घूमेंगी ना, ये हमारा मेन फोकस होगा, जो मीन्स होगा, आए ना। हम क्लर्क की भी तैयारी करेंगे, हम इंस्पेक्टर की भी तैयारी करेंगे, हम एनफोर्समेंट ऑफिसर की भी तैयारी कर रहे होंगे, हम एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की भी कर रहे हैं, सीपीओ की भी कर रहे हैं। पढ़ाई इतनी बारीकी से देंगे, कोई एग्जाम हो, सीडीएस वीडीएस सब क्रैक हो जाएंगे। आइए मेरे बच्चे, कुछ रटना नहीं है, धीरे धीरे समझना है। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं 5 की पावर 3 तो आप एक ही बात कहेंगे, सर इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5। मैं कहूं 5 की पावर 4 तो आप कहेंगे इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अगर मैं कहूं 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4, इसका मतलब बताओ। तो आप मुझे कहेंगे देखो 5 3 बार तो यहाँ आ गया, 4 बार यहाँ आ गया, तो 3 और 4 7 बार गुना हो गया, यानी 5 की पावर 7 है। ये बात समझते हैं आप सभी? आपने कहा जी हाँ। चैप्टर का नाम क्या है, उस चीज पे मत जाइए, अभी थोड़ी देर में आपको पता ही चल जाएगा क्या चैप्टर का नाम है। जरूरी ये है कि जो समझाया जा रहा है ना उसको सिंसियरिटी से समझ लिया जाए। अभी ना कोई बुक परचेज करनी, किसी सिंगल बच्चे ने कोई बुक परचेज नहीं करनी, किसी की भी परचेज नहीं करनी मैथ को रिलेटेड। जीएस में, इंग्लिश में, जो आप परचेज करना चाहें वो परचेज करें, या जो आपके पास अवेलेबल है उसी से पढ़ें।
आइए, तो आपको एक बात समझ में आई क्या कि सर अगर ये चीज और ये चीज दोनों जगह सेम है तो पावर क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। हाँ जी, यानी सर ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, मतलब सर बेस अगर सेम है तो पावर बेसिकली जुड़ जाती है, m प्लस n आंसर आ जाता है। क्या आप सहमत हैं इससे? भाई अब ये मत पूछिए एडवांस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ लो, आपको थोड़ी देर में खुद एहसास हो जाएगा। और कुछ बच्चे इतने समझदार होंगे कि वो पहचान भी जाएंगे 5 मिनट में कौन सा चैप्टर चल रहा है। आखिर में मैं नाम बता दूंगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 5 की पावर 3 और ऊपर लिख रहा हूं 5 की पावर 6 या 4, बताओ आंसर क्या है? तो आप कहेंगे देखो 5 की पावर 4 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, और 5 की पावर 3 का मतलब मेरे बच्चे 5 गुना 5 गुना 5। इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, इससे खत्म। आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऊपर 5 4 बार आया, नीचे 3 बार आया, तो 4 में से 3 बार कट गया, बचा कितना? 1 बार। यानी सर हम आंसर ये लिख सकते हैं कि 5 में ऊपर 4 बार था, उसमें से नीचे वाला 3 बार हटा दो तो बचा कितना? 1 बार। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, हाँ है ना। एक बच्चे ने सही, सुभाष नाम का बच्चा जिन्हें चैप्टर का नाम सही लिखा है, बाकी सारे ढक्कन कुछ और लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, और मेरे शब्दों का कोई बुरा नहीं मानना, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ए ऊपर m बार है और नीचे n बार है, तो m में से n घटा, m माइनस n मेरे प्यारे। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं, पक्की बात है। आइए अब एक बात और बताइए, अगर a अपॉन बी की पावर -1 है, a अपॉन बी की पावर -1 है मेरे बच्चे, ये सिंपल पूछता हूं, a की पावर अगर 2 है तो क्या मैं इसे 1 अपॉन a की पावर -2 लिख सकता हूं? बताइए लिख सकता हूं या नहीं? क्या ये सही है या गलत? तो आप कहेंगे देख लेते हैं सर, चेक करते हैं क्या बुराई है। सर एक बात बताइए, एक को मैं a की पावर 0 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 जो होता है वो आंसर बनाता है, बशर्ते a की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होता है मेरे बच्चे वो अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपरिभाषित। क्या रहता है मेरे दोस्तों? अपरिभाषित। क्यों होता है ऐसा भी मैं समझा दूंगा। यानी 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज की पावर 0 करोगे आंसर 1 आएगा, तो सर इसे a की पावर 0 लिख दिया, ठीक है सर, और नीचे है a की पावर माइनस। अभी सर आपने एक फंडा बताया कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बेसिकली इक्वल होता है a की पावर m माइनस n। तो a की पावर 0 -2, भाई सिंपल फंडा, a की पावर 0 बटे a की पावर -2, तो -2 ऊपर जाएगा तो m माइनस n होगा, m माइनस n होगा, माइनस का ही n है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आएगा मेरे बच्चे a की पावर 2, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि आपको इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना है कि a की पावर अगर m है तो आप चाहें तो 1 अपॉन a की पावर -m कर सकते हैं, या इसी शब्दों को ऐसे भी लिख दो कि a बाई बी की पावर अगर m है तो b बाई a लिख देना, या की पावर -m हो जाएगी। यानी पलट ही रहे, बटे में कर रहे और कुछ थोड़ी कर रहे हैं, घात है करनी। बिल्कुल सही बताया, वाह रे लड़के वाह, मान गए तुझे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पावर, सर्ट्स एंड एंडाइसिस, घात, घातांक एवं करनी, है ना। यूपी पुलिस हर एक एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है बैच, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है जी? ये बात बिल्कुल सही है। मतलब सर ये हुआ, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2/3 की पावर 5 लिखी है तो क्या सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/2 की पावर -5? अरे बाबू लिख सकता है, इसमें कौन मना कर रहा है तुझे? लिख सकता है भाई, लिख सकता है मेरे बच्चे। अच्छा सर एक बात बताओ, मैं 8/11 की पावर -7 लिखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको उल्टा कर दो सर, 11/8 की पावर 7, ऐसा लिख सकते हो सर।
घात घातांक एवं काटनी, बिल्कुल सही। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? बैंकिंग का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये सिलेबस काम आएगा। इज दैट ऑल राइट फॉर एवरीवन? क्या ये बिल्कुल सही है? यहां तक की बात आपने कहा जी बिल्कुल सही है, हम बात समझ गए, है ना? क्या ये सर जब भी पावर का साइन चेंज करना होगा तो पलट देना है, ए बाई बी है तो आप बी बाई ए कर देना, ठीक है जी। हाँ जी, जो ये क्लास लाइव चल रही है यही क्लास आपके मोबाइल में रिकॉर्ड रहेगी, तो आप कभी भी देख सकते हैं और कितनी भी बार देख सकते हैं, इन्फाइनाइट टाइम देख सकते हैं। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताइए, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर e की पावर x है और a की पावर y, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, e की पावर x बराबर e की पावर y, e की पावर x बराबर e की पावर y, देन x और y में क्या रिलेशन होगा? x और y बराबर होंगे, नहीं होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, क्या होंगे? कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, हर जगह काम आएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए यहां पे भी बेस वही है, यहां पे बेस वही है। अगर दोनों जगह बेस सेम है और यहाँ इक्वल का साइन है तो ये दोनों चीजें बराबर तो तभी आ सकते हैं जब एक्स और वाई आपस में बराबर, एक्स और वाई आपस में मेरे बच्चे बराबर। इसका मतलब सर जब जब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी बेस सेम हुआ और बराबर का निशान है, तो तभी संभव होगा जब एक्स और वाई आपस में बराबर हो। दूसरी बात सर, क्या सर? दूसरी बात ये कि क्या मैं 1 की पावर 10 लिख रहा हूं और 1 की पावर 12 लिख रहा हूं, तो क्या ये दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा? भैया कमेंट करिए, आए ना? क्या इन दोनों का कमेंट मतलब वैल्यू बराबर आएगी? आप कहेंगे हाँ सर वैल्यू तो 1 की पावर कुछ भी कर लो एक ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो एक ही आएगा। तो सर बराबर तो है, तो बेस तो देखो दोनों जगह बराबर, लेकिन पावर तो इक्वल नहीं, पावर तो इक्वल नहीं है। हाँ जी, तो इसका मतलब मेरे बच्चे इस नियम का एक अपवाद है। अब ए की वैल्यू है ना, 0 हुआ, +1 हुआ या -1 है, ये मत लेना, बाकी सारी जगह ही अप्लाई हो जाएगा। कारण कारण ये कि सर मैं -1 की पावर 6 कर दूंगा तो भी +1 उत्तर आएगा, और -1 की पावर 2 कर दूंगा तो भी +1 उत्तर आएगा, आए ना? एक जो है ना, 1 और 0, ये इतने गंदे लोग होते हैं कि इनकी कुछ भी पावर कर लो ना तो घुमा के रख देते हैं दिमाग को, वही चीज लाके टेक देते हैं, तो ये उनपे नहीं लगेगा, बाकी सारी जगह अप्लाई होगा। हाँ जी, सेम इसी तरीके से मेरे बच्चे दूसरा फंडा, ये पहला कॉन्सेप्ट, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ ए की पावर x इक्वल टू बी की पावर x, कि सर अगर ये बराबर दे रखे हो और पावर दोनों जगह सेम है तो ए और बी आपस में क्या होंगे? देन हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ए और बी आपस में बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों ही आपस में बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों ही आपस में बराबर, है ना? ए और बी दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर। पक्की बात है, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इज दैट ओके? इज एवरीथिंग ओके माय डियर स्टूडेंट? ओके। अब मेरे बच्चे हम धीरे धीरे कुछ सवालों पे लाएंगे और फिर कंपेयर करूंगा। आइए बताइए, कतई जीरो से शुरुआत कराऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे, बाद में स्पीड पकड़ जाएगी जब आप सीखने की चीज पे आ जाएंगे, है ना? उसमें भी सेम वही फंडा रखना, ये भी वही 0 और उस पे नहीं चलेगा, है ना? 0 +-1 पे। बताइए, तो आप कहेंगे देखो सर 2 की पावर -1 है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे 2 की पावर 1 कर दो, कर दो। इसे सर 1/2 की पावर 3 कर देते हैं, 2 की पावर 3 8, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3 8। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, एलसीएम क्या आया? आप कहेंगे एलसीएम आया सर 8, 2 चौक 8 4 आया, 8 एकम 8 1 आया, 2 आया, 1 8 8 दूनी 16, 8 8 64। देखो भाई 64 और 16 80, 80 की 81 और 4 85, तो सर आंसर आया 85/8। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए क्या सही है, जल्दी से बताइए, इज दैट ओके? बताइए मेरे बच्चे।
तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, और अभी शुरुआत है। जब शुरुआत होती है तो धीरे चलना होता है, इसलिए घबराना नहीं। देखिए एक काम तो आप ये कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। कैसे? ये है सर 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू में 8 की पावर x माइनस 3। सर इसमें कोई बुराई नहीं है, आप गुना कर सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है सर, कर सकते हैं। तो सर ये है 2 की पावर 2x माइनस 1, 8 को लिखेंगे सर 2 की पावर 3, पूरे की पावर है x माइनस 3। तो सर 2 की पावर 2x माइनस 1 गुना में हो गया 2 की पावर 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 9। सर बेस सेम है दोनों जगह, इनटू का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 2 की पावर 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 1 और माइनस 9 माइनस 10 बराबर आया 1। और 1 को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 0। 1 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाइयों, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5x माइनस 10 बराबर है 0। 5x माइनस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2, x की वैल्यू मेरे बच्चे 2। हाँ है ना। एक तरीका देखिए, अभी फास्ट नहीं चलेंगे, अभी बेसिक सीख रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता था, इस जगह पे जिन बच्चों का बेसिक ठीक है वो बेसिक आज की क्लास को इग्नोर कर सकते हैं। 2 की पावर 2x माइनस 1, 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर x माइनस 3। तो ये होगा 2 की पावर 3x माइनस 9। अच्छा, तो ये हो गया मेरे बच्चे 1/2 की पावर 3x माइनस 9। अब मेरे बच्चों आप जानते हैं 2 की पावर 2x माइनस 1 हो गया। ये जब पलट के ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 9। भाई ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो गया, माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस लगाएंगे पूरे में। और अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिए कि बेस दोनों जगह क्या है मेरे बच्चे, सेम। अगर बेस दोनों जगह सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वेट। तो 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 9। तो 3x इधर आएगा प्लस का 5x, 9 1 10। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू मेरे भाइयों कितनी हो गई, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, तो और यही आपका सही उत्तर। ये सर x की वैल्यू ज्ञात करिए, तो x की वैल्यू होगी 2 मेरे बच्चे, आए ना। ठीक है जी। अब मैं कुछ छोटे छोटे सवाल और ले रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य बेसिक पकड़ाना है आज। ध्यान दीजिए, इनको शॉर्टकट सब बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक को तो पकड़ लो मेरे भाई। बताइए। अच्छा, एक चीज इससे पहले ये भी सीख लीजिए, अगर आपके सामने ऐसा कोई सवाल आए, ए की पावर 2 की पावर 3, ए की पावर 3 की पावर 2, ए की पावर 3 की पावर 2, देखिए मेरे बच्चे, हमेशा पावर ऊपर से नीचे ऐसे सोल्व करते हैं। 2 की पावर 3 8, तो यह आया ए की पावर 8। यहां लोगे तो 3 की पावर 2 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है, आए ना। तो ध्यान ये रखना, जब भी ऐसा होगा तो इसकी पावर ये सोल्व करते चले जाना। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 3 गुना 2 कर लो या 2 गुना 3 कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाए इसी पे। ये सर बताइए क्या उत्तर होगा। तो मेरे बच्चे आपने ये कहना है, सर ये 4 है ना, 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2, पूरे की पावर 2x प्लस 1 थी। 8 को लिख लेते हैं सर 2 की पावर 3 x प्लस 3। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो बेस दोनों जगह सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 2 को 2 से करेंगे 4x, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 3 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 9। तो ये x आया, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 7। तो x की वैल्यू आ गई जी 7। थैंक यू विशाल भाई, बात समझ रहे हैं। और जब तक आसान आसान चीजें चल रही हैं तब तक आप जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उन लेक्चर्स को देखते रहिए, वो बड़े काम की चीज है।
बताइए मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? और आप ये विश्वास मानना कि एक बार में सारी चीजें क्लियर नहीं होती, धीरे धीरे समझ में आएंगी। बहुत सारे चैप्टर का मिक्सचर होता है कोई भी चैप्टर। धन्यवाद जी। आइए एक्स की वैल्यू बतानी है, अलग अलग तरीके से समझाता हूं मेरे बच्चों। इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर x गुना 3 की पावर -1। आपने अभी एक नियम पढ़ा कि सर a⁻m अपॉन a⁻n को हम लिख सकते हैं a⁻m -n। तो ये उल्टा भी तो चलेगा कि a⁻m -n को लिख सकते हैं a⁻m अपॉन a⁻n। तो इस कहानी को ऐसे भी लिख लीजिए कि 3 की पावर x बटे 3 की पावर 1। ये 3 की पावर x गुना 3 की पावर 1, क्योंकि a⁻x इंटू a⁻y a⁻x प्लस y हो जाएगा। समझते इतनी बातों को? आपने कहा जी हाँ, बराबर है 90। अब मेरे बच्चे मैं पूरे में से 3 कॉमन ले लेता हूं। आपने कहा जी ले लीजिए। तो यहां क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? 1/3। यहां क्या बचा? 3। भाई 3 की पावर x कॉमन ले लिया, बराबर 90। 3 की पावर x एलसीएम लेंगे, 3 3 9 और 1 10/3 बराबर 90। 0 से 0 3 की पावर x 9 3 27, 27 को मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 9 3 27, तो 3 दोनों जगह सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे? 3। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 3। x की वैल्यू आ गई थी। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चों का ये सही है? आए ना में आंसर तो चाहिए मुझको, और मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए। कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। आप में से कितने बच्चों का ये सवाल सही है, ये मैं जानना चाहता हूं। आइए मेरे बच्चे आगे आइए, तसल्ली बख्श पढ़ेंगे। 64 गुना 2 की पावर 4 की पावर 2x जमा 16 गुना 4 की पावर x जमा 1 बराबर 1 जमा 4 की पावर x। अब मेरे बच्चे मुझे x की वैल्यू बताइए क्या होगी। और अभी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं पावर शॉर्ट सिंथेसिस इस एडवांस मैथ की बुक से पढ़ा रहा हूं। आपने क्या करना है, ये एडवांस मैथ की बुक किसी दोस्त से उधार ले लेनी है, और इसमें एक चैप्टर है पावर शॉर्ट सिंथेसिस का, 10वां चैप्टर है जैसे मान लीजिए। तो इसमें क्या है कि एक एक चीज टाइप वाइज दे रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग आती है, ये टाइप वाइज बांटी हुई है। तो वहां आप टाइप वाइज इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। आइए मेरे बच्चे कोशिश करेंगे, पहले आप पहले आप पहले आप फिर मैं। बताओ मेरे भाई, पहले तो आपको ही करना। 64 गुना 4 की पावर 2x जमा 16 गुना 4 की पावर x+1 और इक्वल टू 1 प्लस 4 की पावर x। आइए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से क्रैक करेंगे सबको, ध्यान देना। 64 को 4 की पावर 3 लिख दे, कोई बुराई तो नहीं है? आप कहेंगे सर है तो ठीक रहे हो, और सुन के लग भी ऐसा नहीं रहा कि कोई बुराई है, तो यही लिख दें सर 64 को 4 की पावर 3 लिख दो सर। अब ये बताओ बेटा, पावर सेम ना, बेस सेम है और बीच में इंटू का निशान है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। ये 4 की पावर 2x जमा 3 हो जाएगा। हाँ सर, यहां तक की बात समझ में आती है ना? या सिर्फ इतनी भी बात समझ लोगे तो भी मामला सेट हो जाएगा। यार इस 16 को क्या मैं 4 की पावर 2 लिख दूं? इस 16 को 4 की पावर 2 लिख दूं?
आप कहेंगे हाँ सर बुराई तो इसमें भी नहीं है, 16 को 4 की पावर 2 लिख दें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 की पावर 2 16 ही होता है। तो ये बताओ ये 4 की पावर 3 गुना 4 की पावर 2x को मैं 4 की पावर x गुना 4 की पावर x लिख दूं, इसमें दिक्कत है? ये इंटू का निशान है, बहुत सारी जगह ऐसे लिखा रहता है, हाँ है ना, तो इसका मतलब 2.3, लेकिन अगर यहां लिखा हुआ है तो ये इंटू का निशान बता रखा होता है। बताता हूं इसको भी। आई भाई बेस सेम है मेरे बच्चे, तो जोड़ेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, x और x कितनी हो जाएंगी 2x, ये ऐसे कोई बुराई नहीं सर। ये सर 4 की पावर 2, अच्छा ये फार्मूला भी लिखवाया था, a की पावर m प्लस n का मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, ये मतलब होता है सर a की पावर m इंटू a की पावर n। हाँ जी, तो सर a की पावर m प्लस n का मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n, 1 जमा 4 की पावर x। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और समझना, 2 और 1 3, तो यहाँ 4 की पावर 3 हो गया, यहाँ 4 की पावर 3 हो गया, कॉमन ले देते हैं 4 की पावर 3 को, यहाँ 4 की पावर x है, यहाँ 4 की पावर x है, कॉमन ले देते हैं, यहाँ क्या बचा? सिर्फ 4 की पावर x, और यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ क्या है मेरे बच्चे? 1 प्लस 4 की पावर x। जो समझ पाए वो कोशिश करना, बाकियों को मैं समझाऊंगा। आप कहेंगे हाँ सर बात तो समझ में आ रही क्या? ये सर ये चीज और ये चीज तो सेम है, और सेम है तो कट गई, सेम है तो सर कट गई, बचा ये, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, तो 4 की पावर x जमा 3, और सर यहाँ क्या बचा है? यहाँ कट के 1 बचा है, 1 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 की पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3। पता है सच मायने में कब समझेंगे? जब घर जाके खुद इसे ट्राई करेंगे अपने हाथों से। मुझे समझाना है वो मुझे समय लगता है, आपको समझना है, समझने के बाद परफॉर्म करने में समय नहीं लगता भाई। देखिए मैंने क्या कहा कि भाई 64 को लिख लेते हैं 4 की पावर 3 गुना 4 की पावर 2x। धीरे धीरे आप इतने बलवान होंगे कि इन बातों को समझ पा रहे होंगे, कॉमन लेने को एक दिन में तैयार नहीं होंगे। इसका मतलब 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर x प्लस 1, इसे भी ध्यान से देखोगे तो 4 की पावर x जमा 2 और 1 3 है ना, बराबर 1 जमा 4 की पावर x। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ भाई, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 की पावर x जमा 3 कॉमन आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा फिर? सिर्फ 4 की पावर x, और यहाँ क्या बचा? 1, और यही चीज यहाँ है 1 प्लस 4 की पावर x। ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? जब बटे में जाएगा तो कट के 1। बहुतों को दिक्कत हो गई कॉमन कैसे आ रहा सर ये बता, इसी में कहानी फंस रही, तो इस कहानी को समझो। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर x प्लस x प्लस 3, सिर्फ इतने को। ऐसा लिखना कोई गलत तो काम नहीं कर रहा मैं? आपने कहा जी नहीं कर रहे, तो मेरे बच्चे इसे मैं m मान ले रहा हूं, इसे मैं n मान ले रहा हूं समझाने के लिए। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, तो 4 की पावर m प्लस n, 4 की पावर m प्लस n, तो इसका मतलब हुआ सर 4 की पावर m इंटू 4 की पावर n x प्लस 3। यहाँ पे है मेरे बच्चे 4 की पावर x प्लस 3, यहाँ 1 प्लस 4 की पावर x। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? कॉमन 4 की पावर x प्लस 3, यहाँ बचा 4 की पावर x जमा 1। अब कट गया, अब आपको सवाल समझ आ जाए। अब मेरे बच्चे करना क्या है? आपने घर पे आज इस चीज को देखना है। शाम को अरिथमेटिक में पढ़ाऊंगा और वहां हम पूरा 1.25 घंटा सिर्फ पढ़ेंगे। आज आपको पहले चैप्टर था तो इसलिए मैंने शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें बताई जो आपको एज ए स्टूडेंट ध्यान रखनी है। कल से मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके क्लास नोट्स जो आज क्लास कराई है, PDF सब आपको A to Z चीजें आज ही मिल जाएंगी। ठीक है जी, क्लास के थोड़े टाइम बाद ही आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। नोट्स वाले सेक्शन में जाके होंगे, बुक्स वगैरह का मैं लिंक डलवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।